अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलिसिस का सारा ओवरव्यू, उसकी पाथवे, उसकी रेगुलेशन डिस्कस की थी। इसमें एक इसका दो लास्ट टॉपिक्स रह गए हैं। एक इसकी आर्सेनिक पॉइजनिंग है, दूसरी फेट ऑफ पायरुवेट है। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्सेनिक पॉइजनिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली आर्सेनिक पॉइजनिंग हम ग्लाइकोलिसिस की भी पढ़ेंगे और आर्सेनिक पॉइजनिंग हम TCA साइकिल की भी पढ़ेंगे। वो दोनों में इकट्ठी यहीं पर डिस्कस कर देती हूँ, सो दैट या फिर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस की आर्सेनिक पॉइजनिंग किस तरह से, इसकी दो फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसकी दो फॉर्म्स हैं, वो किस तरह से हैं। एक इसकी पेंटावेलेंट फॉर्म है, ठीक है। एक इसकी पेंटावेलेंट फॉर्म है, ठीक है। और एक इसकी ट्राईवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। ट्राईवेलेंट फॉर्म है। जो इसकी पेंटावेलेंट फॉर्म है उसको हम कहते हैं आर्सेनेट, ठीक है। और ट्राईवेलेंट फॉर्म को हम कहते हैं आर्सेनाइट, ठीक है। जो इसकी आर्सेनेट फॉर्म मीन जो पेंटावेलेंट फॉर्म है, ये किसको अफेक्ट करती है, ये ग्लाइकोलिसिस की साइकिल को अफेक्ट करती है। और जिसकी ट्राईवेलेंट फॉर्म है आर्सेनाइड, ये हमारे पास अफेक्ट करती है TCA साइकिल को, जो कि हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जब हम TCA साइकिल पढ़ेंगे उसके बाद उसकी आर्सेनिक पॉइजनिंग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास हमने वो स्टेप्स देखे हैं जिसमें हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जो कि हमारे पास रिवर्सिबल स्टेप्स थे। उसमें क्या था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था, ठीक है। वो जब कन्वर्ट होता है हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। वो कन्वर्ट हो रहा था 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो वो क्या करा रहा था, फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो रहा था, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऐड हो रहा था, जब इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा था, ठीक है। इसमें से NAD से हमारे पास एक बन रहा था, NADH बन रहा था। और यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही थी और ATP बन रहा था, ADP से ATP बन रहा था, ठीक है। अब ये दो एनर्जी प्रोडक्शन स्टेप्स हैं, ठीक हो गया। आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या होता है, ये जो आर्सेनेट है, ठीक है, ये आर्सेनेट क्या करता है, इन एज अ सब्सटीट्यूट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह सब्सटीट्यूट एक्ट करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह। जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जगह ये आर्सेनेट बाइंड हो जाता है ग्लूकोज 3-फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए 1,3, लेकिन जब ये अटैच हो जाता है ना, तो क्या होता है, ये दो एनर्जी प्रोडक्शन स्टेप्स जो होते हैं ना, नहीं होते। तो क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। जब ये सब्सटीट्यूट एज ए सब्सटीट्यूट एक्ट करता है, G3P डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये दो एनर्जी प्रोडक्शन स्टेप्स नहीं होते। इट मीन्स कि ये आर्सेनेट क्या करता है, इनहिबिट कर देता है हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स को, डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है G3P को इंटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, देर इज़ नो NADP प्रोडक्शन, देर इज़ नो ATP प्रोडक्शन। और ये क्या होता है, सेल बिकम्स डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी। जब वो डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी, मोस्टली RBCs जब इस तरह से हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, इट लीड्स टू सेल डेथ। जब सेल के पास कोई एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, कोई एनर्जी नहीं होगी, तो सेल क्या करेगी, सेल डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली इट इज़ अ पॉइजनिंग फिनोमेना। आर्सेनिक पॉइजनिंग है, तो ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस साइकिल को अफेक्ट कर रही है, इवन इट हमारे पास सेल डेथ कॉज करा रही है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में हम जब TCA पढ़ेंगे तो इसकी भी आर्सेनिक पॉइजनिंग पढ़ेंगे। तो अभी हम फेट्स ऑफ पायरुवेट डिस्कस करते हैं। फेट्स ऑफ पायरुवेट में सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी एक कहा जाती है 3-4 फेट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 फेट्स हैं। पहला आ जाता है हमारे पास, और एरोबिक ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या होता है, पायरुवेट इंटर कर जाता है, पायरुवेट इनटू TCA साइकिल में इंटर कर जाता है, ठीक है। पायरुवेट मींस एसिड, सबसे पहले कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाए, एसिटाइल कोएंजाइम आगे से TCA साइकिल को रन करता है, ठीक हो गया। दूसरा हम देखते हैं पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, मींस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, क्या हो जाता है, अल्कोहल मींस इथानॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। देन हम देखते हैं पायरुवेट एंटर कर जाता है, एक्सैलो एसीटेट बना लेता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारे किस तरह होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं पायरुवेट इंटर एंजाइम है जो हमारे पास TCA साइकिल को, सबसे पहले TCA साइकिल का जो इनिशियल स्टेप है जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम में बेसिकली, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, पायरुवेट
डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम में हमें पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम आगे से क्या करता है, टीसीए साइकिल को रन करता है। टीसीए साइकिल हमारे पास एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होती है। इसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम और भी डिफरेंट एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास फैटी एसिड्स भी बना रहा होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स भी इसका काम है बनाना। दूसरा इसका एक और काम है, ये कीटोन बॉडीज़ भी बनाता है, ठीक है, कीटोन बॉडीज़ भी बनाता है। तीसरा ये कोलेस्ट्रॉल की भी सिंथेसिस भी कराता है, ठीक है। ये इसके पायरूवेट फेट आ गए। दूसरा हम बात करते हैं पायरूवेट की, मींस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें अल्कोहल बन रही है, ठीक हो गया। पायरूवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये होता है, ठीक है। और हमारे पास NADH को क्या करता है, यूज़ करता है, ठीक है, यूज़ करके लैक्टिक एसिड बना रहता है। और ये बेसिकली कहाँ पे होती है, मतलब ये हमें पहले भी डिस्कस किया था, हाइपॉक्सिक और पुअरली वेस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ में होती है, लाइक लेंस में हो रही होती है, RBCs मेच्योर RBCs में होती है, जहाँ पे जिनमें पास वो नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। किडनीज मेडला में होती है, ठीक है, किडनी मेडला में होती है, कॉर्निया ऑफ आई में होती है, ठीक है, और मसल्स में होती है, स्केलेटल मसल्स में। जब स्केलेटल मसल्स में क्या हो जाता है, इनकी एक्यूमुलेशन होता है, लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करता है, ठीक है। अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, पायरूवेट से इथेनॉल बनता है, इसमें हमारे पास पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इसमें भी हमारे पास NADH यूज़ होती है, जिस तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज़ होती है, ठीक है। और अल्कोहल बनता है, और ये बेसिकली कहाँ पे ये होती है, यीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये वाली साइकिल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया। अब तीसरी हमने बात की थी, पायरूवेट इंटर्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल। ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल मींस ग्लूकोज की प्रोडक्शन जिसमें होती है। तो क्या होता है, पायरूवेट हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है, उसमें इन दोनों में पायरूवेट डी कार्बोक्सिलेज है, इसमें पायरूवेट कार्बोक्सिलेज है, मीन्स इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, ठीक है। बायोटिन एक विटामिन B1 है, वो भी ऐड होता है, उसकी प्रेजेंस में हमारे पास ये ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। और बेसिकली ऑक्सैलो एसीटेट आगे से क्या काम करता है, ये हमारे पास डिफरेंट काम करता है, मीन्स मैलेट शटल बनाता है ग्लूकोजिनोजेनेसिस की साइकिल में, मैलेट शटल, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये TCA साइकिल भी रन कराता है, ठीक है। तीसरा ये हमारे पास PEP बनाता है, मीन्स फॉस्फोइनोल पायरूवेट बनाता है, जो कि आगे से क्या कराता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली फेट्स ऑफ पायरूवेट थे और आर्सेनिक पॉइजनिंग थी। इस तरह से हमारा ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक एंड हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इज़ द TCA साइकिल, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कोई मसला हो इन टॉपिक्स में तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।